हैं, मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। ये कौन सी जुडिशरी है? ये कौन सी जुडिशरी है कि जो वकला को कहती है कि आप एहतजाज ना करें? ये कौन से चीफ जस्टिस है, जस्टिस घेबा, या ये कौन से चीफ जस्टिस है, जस्टिस काजी फायज ईसा, जो हमें बताते हैं कि आपने एहतजाज कब करना है, कैसे करना है, अदालत के बाहर एहतजाज करना है या घरों में बैठ के करना है? आप भूल गए हैं कि ये जो आपकी अदालतों की रौनकें हैं वो मेरे भाइयों और मेरी बहनों की कुर्बानियों से हैं। अगर आज वो वकला तहरीक हमने ना चलाई होती तो वो पाकिस्तान की तारीख का जो एक डिक्टेटर था जनरल मुशर्रफ, तो आज शायद वर्दियों वाले अदालतों में बैठे होते। मुझे बहुत अफसोस है कि जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कि जब इस बार में से और इस बार से इज्जत पाने वाला वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, जब वो हुकूमत का हिस्सा है, जब उनके करीबी तरीन साथी हर जगह पे जो प्रोसिक्यूटर हैं और मेरे गयूर और निहत्ते भाइयों के ऊपर 780 लग रही है, मुझे बहुत अफसोस है कि जब इस नाम निहात जमहूरी हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स बनवाई, मुझे बहुत अफसोस है कि बाहर के गद्दारों को आप इनके रिकॉर्ड चेक करें कि कौन वकला तहरीक में हमारा खून बेच के जज बना। गिरती हुई दीवारों को एक टका और दो, बाहर के गद्दारों को एक टका और दो, चोर चौकीदारों को एक टका और दो, बाहर के गद्दारों को एक टका और दो, घेबे के यारों को एक टका और दो। और अभी कल का वाकया, पहले हाफजाबाद की हमने लड़ाई लड़ी, हाफजाबाद के वकला जब उनका कंप्रोमाइज हो गया, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मेरे भाइयों की जमानतें कभी विहाड़ी चली जाती थी, कभी अटक चली जाती थी। ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? फिर उसके बाद अभी कल या परसों जो शेखुपुरा के वकला को जिस तरह अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया, जिस तरह बख्तरबंद गाड़ी हाई कोर्ट के अंदर आई, मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा चीफ जस्टिस भी उसी हुकूमती और अस्करी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। गयूर वकला, हम कहते हैं ना कि वो जिंदा है, वकला जिंदा है। मैं कहती हूँ मुर्दा है, जुडिशरी मुर्दा है, ये मुर्दे बैठे हुए हैं। मैं समझती हूँ कि इन्होंने ये कंटेम्प्ट राना आसिफ पे नहीं लगाई, उन्होंने ये कंटेम्प्ट पूरी बार पे लगाई है। मैं ये कहती हूँ कि ये हमला बार के वकार पे हमला है। और आज मैं आपको भी ये कहूँगी कि देखिए, हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे कि बार के अंदर जो जुडिशरी के टाउट्स हैं, ये क्लब बना हुआ है जुडिशल सिस्टम, ये एक क्लब बना हुआ है कि जिसके अंदर ना सिर्फ साइलिन का बल्कि आप जैसे, हम जैसे प्रोफेशनल वकला का भी इस्तेसाल हो रहा है। हमें कोई दिलचस्पी नहीं सिस्टम को बचाने में, हमें कोई दिलचस्पी नहीं कि हम इस सिस्टम को बचाएं और कभी एक धड़े का साथ दें और कभी किसी दूसरे धड़े का साथ दें। पहले सिर्फ बार को पता होता था कि ये कितने पानी में है, अब पूरी दुनिया ने देख लिया कि इनकी क्या औकात है। जिस दिन मैं आपको दो बातों से आगाह करूंगी, गुज़श्ता हफ्ते मैं अपने सदर साहब के साथ, उन्होंने बड़ी एफर्ट की, हमारी पूरी कैबिनेट ने बड़ी एफर्ट की, जो कैपेसिटी थी, हम लोग इस्लामाबाद गए और मुझे इतना अफसोस है, मुझे इनकी रौनक देख के, नलायक तो ये लोग पहले ही थे, लेकिन इनकी फरौनियत देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इन्होंने जिस तरह हम लोगों के साथ बात की और एक जज ने यह भी कहा कि जी सदर साहब आपने क्या बयान दिया था टीवी पे। भाई तुम टीवी के बयान देख के
मतलब तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम लोग हमारे जो हमें बताओगे कि हमने बात क्या करनी है, ये कहते हैं कि हम टीवी के ऊपर बैठ के भी इनकी बातें करें। ये लोग ये कहते हैं कि हमने जो मौक़िफ़ देना है वो भी हम इनसे पूछ के दें। बुनियादी तौर पे ये इस्टेब्लिशमेंट के करिंदे हैं और जो ये चाहते हैं कि बार के अंदर, बार आखिरी मुज़ामती इदारा है पाकिस्तान के अंदर, आखिरी मुज़ामती इदारा, बार के अलावा कोई ऐसा अदारा पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं छोड़ा कि जो इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करे। तो ये जो अशरफिया का एक क्लब बना हुआ है, ये लोग चाहते हैं कि इनकी जुबान बंदी की जाए। ये राना आसिफ जो थे, उन्होंने जो बात की, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स उनको हम कहते हैं कि जी उसने कंटेम्प्ट की, तो मैं ये कहती हूँ उसको और करनी चाहिए थी, उसने अभी थोड़ी की है। दूसरी बात ये कि ये जो वकील को ये करना कि उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगानी, बिल्कुल एक गैर ज़रूरी बात के ऊपर ये कंटेम्प्ट लगाने का मकसद ये है कि आप जुडिशल सिस्टम को रहने नहीं देना चाहते, और आप ये चाहते हैं कि जब आपकी मर्जी के जो वकील आते हैं तो उनको आप नाम ले लेके अदालतों में बताते हैं, उनको नाम लेते हैं, जी आइए प्लीज़ केस आर्गू कीजिए। तो ये रवैये और ये रविश भी गलत है और हमेशा मैंने इसके ऊपर बात की। फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो किस तरह उधर प्रैक्टिस करते हैं जिधर ये जज होते हैं, तो इसके ऊपर भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ये भी इस्तेसाल है, ये भी एक आम वकील का इस्तेसाल है। आखिरी बात ये कि मैं ये कहूँगी कि हमेशा हम कहते हैं कि जजेस की एलिवेशन का जो सिलसिला है इसके ऊपर हम बात करते हैं, तो मैं ये भी एक बार को कहूँगी कि इसके ऊपर बड़ा हमें लायामल बनाना चाहिए कि जब इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो इनके नफ्सियाती टेस्ट भी होने चाहिए। हाँ जी, हाईकोर्ट बार कदम लो। ये ज़हनी तौर पे बीमार लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। जब तक ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त लोग नहीं होते तो मेरा ख्याल है कि वो किसी भी ओहदे के लिए, ख़ास तौर पे जुडिशरी में देखें, इसकी वजह से पूरा पाकिस्तान हमारा तबाह हो गया। तो अब मैं ये समझती हूँ कि आखिर में मैं अपने भाइयों से ये कहूँगी, पहली बात ये है कि हम जिंदा हैं, वकला जिंदा हैं, हम बहुत मजबूत हैं, हम लोग बाज़मीर लोग हैं, हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। हमने हमेशा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को उसके अंदर बेहतर सिस्टम लाने के लिए, जमहूरियत के लिए, जुडिशल सिस्टम के बेहतरी के लिए अपना खून भी दिया है। हम आगे भी पाकिस्तान की बका के लिए लड़ेंगे। और उस दिन की मैं बात मुझे याद आ गई जिस दिन राना आसिफ का ये केस था इस बेंच के ऊपर। हम बाकी तो बड़ी बात करते हैं, इस बेंच का हाल सुन लें। ऐसे रौनक के साथ ये बैठे हुए थे, इतनी इनके अंदर फिरौनियत थी, इन्होंने बिल्कुल बार की रिस्पेक्ट नहीं की। और मुझे उस चीज़ के ऊपर बड़ा दुख हुआ, उसका हमने इजहार भी किया। बल्कि राना आसिफ इतने परेशान हुए इनके रवैया देख के कि उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी पिटीशन वापस लेने को तैयार हूँ। तो वो फिर सबकी रिक्वेस्ट पे उन्होंने वो पिटीशन अपनी वापस नहीं ली थी। वो कभी पीछे नहीं हटा, वो दिलेर हमारा भाई है और उसने एक बुनियाद डाल दी इस सिस्टम को बसीदा और इस्तेसाली सिस्टम को तब्दील करने की बुनियाद राना आसिफ ने डाली है। और अब आखिर में मैं आपसे ये कहूँगी कि जो लाया अमल की बात है, बिल्कुल हम लोगों ने कानून के दायरे में रह के हमने मुकम्मल मुज़ाहमत करनी है इनके खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ, इसके करिंदों के खिलाफ। और उसमें एक मेरी सजेशन यही है कि जो अभी मेरे भाई राना इंतज़ार साहब ने भी अभी हमें कहा, इसी तरह जब तक, और मेरे जो बड़े भाई भुट्टो साहब ने जिस तरह बात की, मुझे तो उनका रेफरेंस याद है जो इन्होंने इनको शीशा दिखाया था, लेकिन इनके ऊपर असर नहीं होता किसी चीज़ का। तो उसके लिए अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमें यह चाहिए कि बिल्कुल भुट्टो साहब ने ठीक कहा कि सज़ा की मुअत्तली में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि उस अपील का फैसला मेरिट पे करें, और जब तक उस अपील का फैसला मेरिट पे नहीं होता किसी अदालत में कोई काम नहीं होना चाहिए। कानून के दायरे में हम नहीं रह के करेंगे, हम वो करेंगे जो हमें चाहेंगे। हम कोई कानून का दायरा नहीं रखेंगे क्योंकि ये कानून की पासदारी नहीं कर रहे, हम भी नहीं करेंगे। देखिए जी वकील, देखिए जी, वकला ने हमेशा, ये आपका ओपिनियन है, मैं उसका रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, लेकिन हम लोग पूरी दुनिया हमें बड़ा मोतबर समझती है। हमने हमेशा कानून के दायरे में रह के आमरीत का मुकाबला किया। तो ये जुडिशल आमरीत क्या है?
ये कौन है? ये तो हमारे बिठाए हुए लोग हैं। हम इनका भी मुकाबला करेंगे और जब तक अपील पे उसका फैसला नहीं होता, ये मेरी सजा